नीच का ग्रह यानी कि डेबिलिटेटेड प्लैनेट बन सकते हैं आपकी कुंडली में वेल्थ सिग्निफिकेटर, दे सकते हैं आपको अपार धन, या बनेंगे आपकी कुंडली में बर्बादी का कारण। इसको जानने के लिए हमें पराशरी ज्योतिष के बेसिक्स को समझना पड़ेगा। ग्रह नीच का होता कब है, ग्रह डेबिलिटेटेड होता क्यों है? जब ग्रह अपने ओरिजिनल कैरेक्टर के विरुद्ध किसी ऐसी राशि में प्लेस्ड है जहां पर वह अपने आप को बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं, अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा, प्लैनेट की ओरिजिनल एनर्जीज उस राशि की एनर्जीज के साथ मैच नहीं खा रही है, वहां पर ग्रह नीच का हो जाता है क्योंकि वह अनकंफर्टेबल है। अब ऐसे ग्रह से अगर आप अपार धन चाहते हैं या इसी ग्रह का आप कोई प्रोफेशन करते हैं तो आपको उसमें एक ट्विस्ट तो लाना पड़ेगा। मान लीजिए शुक्र ग्रह जो कि अपने मित्र की राशि कन्या में ही नीच के होते हैं, ऐसे में अगर आप शुक्र ग्रह के रिलेटेड कोई प्रोफेशन करते हैं और आपकी कुंडली में शुक्र नीच के हैं, तो आप शुक्र के कैरेक्टर को समझिए। फैशन इंडस्ट्री, गारमेंट्स, ऑर्नामेंट्स, पर्सेस, डिजाइनर वॉचेस, अगर आप ऐसे किसी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं और शुक्र नीच के हैं तो आपको डी लेबल यानी कि फर्स्ट कॉपी आर बनाना पड़ेगा। अगर आप ये ट्विस्ट नहीं लाएंगे तो आपको बिलो एवरेज रिजल्ट्स मिलेंगे या फिर आप अपना जमा धन भी उस प्रोफेशन में गवा डालेंगे। ऐसे ही अगर आपकी कुंडली में शनि नीच के हैं, शनि न्यायाधीश नहीं, न्याय इंप्लीमेंट करवाने वाले, और आप वकील हैं, आपकी कुंडली में बुध बहुत अच्छा प्लेस्ड है और आप लॉयर हैं और शनि नीच के हैं, तो ऐसे केस में आप अच्छी वकालत करके उससे ज्यादा पैसा कमाएंगे अगर आप लॉ को थोड़ा सा एक्सप्लॉइट करना जानते हो, जो कि बहुत बड़े नाम जो क्रिमिनल लॉयर्स होते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि नीच का है तो आप सिर्फ लॉ के हिसाब से नहीं बट लॉ को थोड़ा सा, हम सब लाइफ में बहुत गलतियां करते हैं और अपने वकील से, अपने लॉयर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें सस्ते में और जल्दी निकाल दे। तो क्या आप में वो काबिलियत है? आप लॉ को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? अगर आपके शनि नीच के हैं तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आप छोटे मोटे काम तक ही सीमित रह जाएंगे। और वहीं अगर आपके शनि उच्च के हैं और आप लॉ को एक्सप्लॉइट करते हैं तो आप बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे केस में आपको सिर्फ वही केसेस लेने हैं जो केसेस लॉ के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक सच है और आप उन्हें एकदम कायदे कानून से ही जीत सकते हैं। इसीलिए अगर आप किसी भी कुंडली में नीच के ग्रह का अपार धन योग देखें, बहुत अच्छा धन दे रहा है वो ग्रह, या ऐसा जातक उसका काम करना चाहता है क्योंकि नीच के ग्रह बहुत धन देते हैं, उससे पहले आप लग्न को और लग्न के मालिक को चेक करना ना भूलें। अगर आपकी कुंडली में लग्न वीक है या लग्न का लॉर्ड बेसिक डिग्री का कंफर्टेबल नहीं है तो आप नीच के ग्रह का काम बिल्कुल भी ना करें। आप में वो करेज ही नहीं आएगा कि आप वो ट्विस्ट दे सकें। उस ट्विस्ट के लिए आपको हिम्मत चाहिए, आपको दिमाग चाहिए, आपके अंदर वो तीव्रता चाहिए। उस ग्रह के रिलेटेड आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा तो आपको सक्सेस मिलेगी नहीं। डेफिनेटली नीच का ग्रह का मतलब है मर्यादा के बियॉन्ड। मर्यादा पुरुषोत्तम तो भगवान राम थे जिनकी कुंडली में इतने सारे उसके ग्रह थे। हम नीच की बात कर रहे हैं जो मर्यादाओं के बाहर जाके काम करेगा। अगर आपकी कुंडली में जुपिटर नीच के हैं और आप जुपिटर रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, लेट्स से जुपिटर आपके 10वें भाव के हैं या नीच के हैं, तो आप जुपिटर के कैरेक्टर को समझिए। जुपिटर का मीनिंग क्या है? फुलफिलमेंट देना, आपको तसल्ली देना कि आपके पास बहुत है, यू आर सेटिस्फाइड इन योर लाइफ। जुपिटर विजडम है, प्रॉस्पेरिटी है, आपको कमी किसी चीज की नहीं होने देंगे, अच्छी रोटी खाएंगे। बट हम सबको रोटी कहां चाहिए? अपार धन चाहिए। और जुपिटर 10वें भाव में या नीच के आ गए तो आपको जुपिटर के विरुद्ध, उसकी मर्यादाओं के बियॉन्ड जाना पड़ेगा। अपने आप को ओवर एम्बिशियस कीजिए, रन बिहाइंड पावर। जुपिटर कभी पावर के पीछे नहीं भागते हैं। आप महेंद्र सिंह धोनी के गुरु को जानते हैं? आप में से मैक्सिमम लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि उनके गुरु कभी अपना नाम बनाना ही नहीं चाहते। कोई भी गुरु अपना नाम नहीं बनाना चाहता। बट अगर आपके गुरु नीच के हैं और आप उसके रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो आपको पावर चाहिए, आपको ओवर एम्बिशियस होना पड़ेगा, तभी यह ग्रह आपको अपार धन देगा।
इस बात को समझ के ही आप नीच ग्रह की तरफ आगे बढ़िए। अगर नीच के ग्रह, नेगेटिव तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कष्ट देने वाले भाव त्रिशदय 3, 6, 8 ऐसे भावों में या 11 में स्थित हैं, तो आपको अपार धन योग बनाते हैं।